नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल, आपके अपने परिवार हाईवे एग्ज़ाम पर। मैं जितेंद्र कुमार सैनी हाजिर हूँ फिर एक बार आपके सामने भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद एवं उनसे संबंधित विषय लेकर। यहाँ पर मैं सभी भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद एवं उनसे संबंधित विषय कवर करवा रहा हूँ। इससे पहले मैंने एक वीडियो बना दी है, उसमें कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद एवं उनसे संबंधित विषयों को कवर करवाया है। आगे भी मैं सभी इम्पोर्टेंट भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद एवं उनसे संबंधित विषय कवर करवा दूंगा। आप किसी भी वनडे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पर ये पूछ लिए जाते हैं। आइए स्टार्ट कर रहे हैं, आइए वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। भारतीय संविधान के प्रमुख विषय एवं उनसे संबंधित अनुच्छेद एवं उनसे संबंधित विषय। हाँ, सभी वनडे प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न 1 या 2 मार्क्स में आपको देखने को मिल ही जाएंगे। आइए स्टार्ट कर रहे हैं। आर्टिकल मैंने यहाँ पे लिख दिया है, उनसे संबंधित विषय यहाँ पे लिख दिए हैं। आप भी मेरे साथ साथ इन प्रश्नों को याद करते चलिए। हाँ, विषय ये है, क्या है ये? विषय। हैंड टू हैंड याद करते चलिए मेरे साथ साथ। आइए, हाँ, आर्टिकल 27। आर्टिकल 27 क्या कहता है, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। हाँ, किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता मिलती है ना। किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। आर्टिकल 27 इस बात का प्रावधान करता है। आर्टिकल 28 की बात करें, आर्टिकल अगर 28 की बात करें, 28 की बात करें तो कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता है। यानी कि आप कुछ शिक्षा संस्थाओं या धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित हो सकते हैं, इस बात की ये स्वतंत्रता आर्टिकल 28 देता है। आर्टिकल 29 की बात करें, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, है ना। अल्पसंख्यकों के जो हित होते हैं, है ना, उनके जो हित होते हैं उनके बारे में यहाँ पे संरक्षण मिलता है। आर्टिकल 29 इस बात का प्रावधान करता है। आइए अगले आर्टिकल के बारे में बात करें। आर्टिकल 30 यहाँ पे लिखा हुआ है। आर्टिकल 30 के बारे में बात करें। हाँ, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना की जा सकती है और प्रशासन का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है ना। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार यहाँ पर आर्टिकल 30 में देखने को मिलता है। आर्टिकल 31 की बात करें, संपत्ति का अधिकार, है ना। संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31 अब समाप्त कर दिया गया, अब नहीं है मूल अधिकार, है ना, अब समाप्त कर दिया गया है संपत्ति का अधिकार, है ना। अब संपत्ति का अधिकार को लीगल राइट बना दिया गया है, कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो संपत्ति का अनिवार्य अर्जन आर्टिकल 31 बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ मैं, इम्पोर्टेंट है ये, है। आर्टिकल 32 की बात करें तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार देता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा की संज्ञा दी है। संविधान की आत्मा की संज्ञा दी है। संविधान की आत्मा, है ना, संविधान की आत्मा इसको बोला है। आर्टिकल 32 इंपॉर्टेंट है, आप इसको तो याद कर लें, निश्चित तौर पर इसको याद करें आप, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। आर्टिकल 33 की बात करें, मैं इनमें से ये भी बताऊंगा कि आपको इनमें से कौन कौन से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा परीक्षा में पूछे जाते हैं, मैं इनको भी बताऊंगा। आप पहले इनको याद करते चलें, मैं बात को इनके बारे में बताऊंगा कि आपको मेनली कौन कौन से याद करने हैं, मोस्ट जो हैं। इस भाग द्वारा, आर्टिकल 33 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों के बलों आदि को लागू होने में उपांतरण करने की संसद की शक्ति यहाँ पे आर्टिकल 33 के द्वारा, इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में उपांतरण करने की संसद की शक्ति। 34 की बात करें, इनको बस देख लीजिए आप। देखो ये अब 33-34 इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, इनको बस देख लीजिए आप। मैं महत्वपूर्ण वीडियो के लास्ट में ही बता दूंगा कि कौन कौन से इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और सबसे ज़्यादा परीक्षा में पूछे गए हैं। हाँ, जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रदत्त है, यानी कि सेना लगी हुई है, तो तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का निर्वर्धन इसमें मिलता है, आर्टिकल 34 में मिलता है। आर्टिकल 35 की अगर बात करें, इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने की
प्रभावी के लिए, हाँ, प्रभावी करने के लिए प्रावधान किस भाग के उपबंधों, जो 35 में है ना, जैसे 35A मिलता है, आर्टिकल 35 है, तो इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए प्रावधान आर्टिकल 35 में मिलता है, आर्टिकल 35 में मिलता है। आइए आगे बात करें, आर्टिकल 38 की बात करें। आर्टिकल 38 की अगर बात करें तो बताइए, आर्टिकल 38 राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए, लोक कल्याण के अभिवृद्धि के लिए सामयिक व्यवस्था बनाए। कौन बनाएगा? राज्य। लोक कल्याण के अभिवृद्धि, है ना, लोक कल्याण के लिए, लोक जन भागीदारी के लिए राज्य काम करेगा। आर्टिकल 38 इस बात का प्रावधान करता है। आर्टिकल अगर 40 की बात करें हम, तो ग्राम पंचायतों गठन, ये मोस्ट आप इम्पोर्टेंट करें, इसको ना आप वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट मार्क करें, वेरी मोस्ट। ये कई बार परीक्षा में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायतों का गठन कौन से आर्टिकल में देखने को मिलता है, कौन सा आर्टिकल इस बात का प्रावधान करता है ग्राम पंचायतों गठन के बारे में, तो आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 आप इसको मोस्टली में मार्क कर लें। आर्टिकल 48 की बात करें, कृषि और पशुपालन का संगठन, कृषि और पशुपालन का संगठन किस में है? आर्टिकल 48 में है, आर्टिकल 48 में। आइए आगे अगर बात करें, आर्टिकल 49 की अगर बात करें हम, आर्टिकल 49 की अगर बात करें, आर्टिकल 49 की बात करें, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण, यानी कि जो राष्ट्रीय महत्व की वस्तुएं हैं, स्मारकें हैं, उनको संरक्षण प्रदान करता है, उनको सुरक्षा प्रदान करता है कौन? हाँ, आर्टिकल 49, आर्टिकल 49, आर्टिकल 49, है ना, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। आर्टिकल अगर 50 की बात करें तो कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक, यानी कि आर्टिकल 50 क्या करता है? कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करता है, यानी कि कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण किसमें बताइए? आर्टिकल 50 है, आर्टिकल 50। आर्टिकल 51 की अगर बात करें, अंतर्राष्ट्रीय शांति, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, क्या बताइए? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रावधान आर्टिकल 51 में देता है, आर्टिकल 51, आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 क्या की बात करें आप, इसको तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कीजिए। आर्टिकल 51 का, आर्टिकल 51 का आप इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर दीजिए। कई बार परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेगा, आप पिछली परीक्षाओं का अध्ययन करेंगे, उठाकर आप उनके प्रश्नों को देखेंगे तो ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। आगे भी आपको रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। मूल कर्तव्य 51 क्या में है? कहाँ पे है? 51 क्या में है? किससे लिए गए बताइए मूल कर्तव्य? यूएसएसआर, यूएसएसआर। अब क्या है बताइए? रूस है। अब क्या है? रूस है। स्वर्ण सिंह मेहता समिति की सिफारिश पर इनको जोड़ा गया था ना, स्वर्ण सिंह मेहता समिति, ये भी क्वेश्चन देखने को मिल जाता है कि किसकी सिफारिशों को पे इनको जोड़ा गया? स्वर्ण सिंह मेहता समिति की सिफारिशों पर इनको जोड़ा गया। यूएसएसआर यानी कि रूस से ये लिए गए हैं। 51 क्या में है? 51 क्या में है? 11 मूल कर्तव्य हैं। आगे अगर बात करें आर्टिकल 52, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, भारत का राष्ट्रपति होगा, है ना। आर्टिकल 52 की बात करें तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 की बात करें, ये राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद यहाँ पे चल रहे हैं। आर्टिकल 52, 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति बताइए, राष्ट्रपति में निहित होगी ना, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। आर्टिकल 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति। आर्टिकल 54 की बात करें तो राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में मिलता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा होता है, तो इसी के बारे में हमको ये देखने को मिलता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन आर्टिकल 54 में। आर्टिकल 55 की अगर बात करें, आर्टिकल 55 की बात करें तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति है। यहाँ पे राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, कैसे इसका निर्वाचन होता है उसकी रीति के बारे में यहाँ प्रावधान देखने को मिलता है, आर्टिकल 55। आगे बात करें आर्टिकल 56 की बात करें, अगर आर्टिकल 56 के बारे में बात करें, हाँ, आर्टिकल 56 राष्ट्रपति की पदावधि, राष्ट्रपति की पदावधि कितनी होगी बताइए? 5 साल की होगी, 5 साल। ये भी क्वेश्चन देखने को मिल जाता है कि बताइए राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 साल का होता है। तो राष्ट्रपति की पदावधि के बारे में प्रावधान आर्टिकल 56, आर्टिकल 56। आर्टिकल 57 की अगर बात करें, आर्टिकल 57 देखें तो राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र होगा, है ना। भारत में राष्ट्रपति कितनी ही बार बन सकता है ना, पुनर्निर्वाचन उसका किया जा सकता है। एक बार राष्ट्रपति बन गया, 5 साल की अवधि के बाद फिर से राष्ट्रपति बनाया जा सकता है, तो पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र होगा राष्ट्रपति, इस बात का प्रावधान मिलता है।
आर्टिकल 58 की बात करें तो राष्ट्रपति निर्वाचित होने की योग्यताएं, क्या योग्यताएं होनी चाहिए? सबसे पहले क्या होनी चाहिए बताओ योग्यताएं? 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, ये सारी योग्यताएं हैं। 35 वर्ष आयु, 35 वर्ष आयु, भारत का नागरिक, भारत का नागरिक, दिवालिया ना हो, पागल घोषित ना हो, ये सारी की सारी यहाँ पे क्या है बताइए? निर्वाचित होने की योग्यता है। 59 की अगर बात करें तो राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें, राष्ट्रपति पद के लिए यहाँ पे कुछ शर्तें दी गई हैं। राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें यहाँ पे 59 में दी गई हैं। अगर आर्टिकल 60 की अगर बात करें, आर्टिकल 60 की बात करें, आर्टिकल 60 में बताइए क्या है? हाँ, आर्टिकल 60 की बात करें, राष्ट्रपति द्वारा शपथ की प्रतिज्ञा, राष्ट्रपति के द्वारा जो शपथ दिलाई जाएगी उसके बारे में प्रतिज्ञान मिलता है। आर्टिकल 60 में, आर्टिकल 60 शपथ, शपथ की प्रतिज्ञा, शपथ लेता है आर्टिकल, और शपथ लेता है राष्ट्रपति, शपथ, शपथ लेता है। कौन दिलाता है बताइए? शपथ कौन दिलाता है राष्ट्रपति को? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, है ना, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाता है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। प्रतिज्ञान यहाँ पे आर्टिकल 60 में, आर्टिकल 60 में इस बात का प्रतिज्ञान मिलता है। 61 की अगर बात करें, आर्टिकल 61, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, यानी कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाकर राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। यह आर्टिकल 61 में प्रबंध है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लें आप इसको, आर्टिकल 61 को भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करें। 62 में देखें तो राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय 6 महीने के अंदर अगर राष्ट्रपति का पद खाली पड़ा हुआ है या रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का जो समय अगर है मान लीजिए तो वो 6 माह का समय होता है। 6 माह का समय, 6 माह का समय, 6 माह के भीतर चुनाव करा लिए जाएंगे, 6 माह के भीतर राष्ट्रपति के पद को भर लिया जाएगा। अगर खाली है, अगर खाली है तो निर्वाचन करने का समय क्या बताइए? 6 माह का समय है। कितना है? 6 माह का समय है। आर्टिकल 63 की अगर बात करें, आर्टिकल 63 में अगर देखें, हाँ आर्टिकल 63 में देखें, आर्टिकल 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 63 से उपराष्ट्रपति के बारे में प्रावधान मिलने स्टार्ट, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, है ना। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन क्या होता है? पदेन अध्यक्ष होता है, पदेन अध्यक्ष राज्यसभा का। 64 की अगर बात करें, उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। देखिए 64 में उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं, है ना, पदेन सभापति होते हैं। आर्टिकल 64 में इस बात का प्रावधान, आर्टिकल 64 उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति। हाँ, आर्टिकल 65 की बात करें तो राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना। अगर राष्ट्रपति का पद अचानक खाली हो जाता है, आकस्मिक रिक्ति हो जाती है ना, अचानक से रिक्ति हो जाती है और वहाँ पे उसका पद क्या हो जाता है? खाली हो जाता है, तो उसकी जगह बताइए कौन काम करेगा? तो उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। चलिए ये तो हो गई 65 में लिखा हुआ है। आप मुझको एक क्वेश्चन का आंसर ये बताइए, अगर राष्ट्रपति भी ना हो, है ना, उपराष्ट्रपति भी ना हो, तो बताइए कौन काम करेगा राष्ट्रपति के पद के रूप में? बताइए आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कर दें कि अगर राष्ट्रपति भी ना हो प्रेजेंट टाइम में, उपराष्ट्रपति भी ना हो प्रेजेंट टाइम में, बताइए फिर उसकी जगह कौन काम करेगा? आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कर दें। कमेंट बॉक्स खुले हुए हैं, आप इसका आंसर हमें वहाँ पे कर दें। हाँ, अगर प्रयास पसंद आ रहा है, आपको कुछ लाभ मिल रहा है हमारी इस सीरीज़ से, तो आप हमारे चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। आपसे ये विनती है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको लाइक भी कर दीजिए और अपने फ्रेंडों के साथ इसको शेयर भी कर दीजिए। अधिक से अधिक इसको शेयर करिए, अधिक से अधिक इसको शेयर कर दीजिए। इसकी अगर फ्री PDF आप पढ़ना चाहते हैं तो आप कहीं भी हैं और किसी भी समय आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो हाईवे एग्ज़ाम के नाम से ही है, हाईवे एग्ज़ाम के नाम से ही है, यहाँ इसको आप ज्वाइन कर लीजिए और यहाँ से फ्री PDF यहाँ पर निकाल के पढ़ें। फ्री PDF यहाँ से पढ़ सकते हैं, बिल्कुल निःशुल्क है, कोई पैसा इसका नहीं लिया जा रहा। हाँ, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।